वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंटूर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम कंटूर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मोड जेड स्क्वेयर का कंटूर इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है, और हमें दो अलग अलग कर्व्स हैं वो दी हुई हैं। तो इन दोनों अलग अलग कर्व से हम निकालेंगे इसका कंटूर इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम पहली कर्व का कंटूर इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा। तो हमने ये सीखा था कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई एक फंक्शन है और हमें इस कंटूर के लॉन्ग उसका इंटीग्रल निकालना होता है, तो वो हो जाता है हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ गामा टी इंटू गामा डैश टी इंटू डी टी। डेट ऐसे ही हमने डिफाइन किया था। अब देखिए पहली हमारे पास जो पैरामीट्रिक कर्व है सी, वो है आपके पास टी प्लस आयोटा टी, और ये वेरी कर रही है हमारी ओके। तो डैट मीन्स ये जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, इस कम्प्लेक्स प्लेन में 0 और 1,1 ये हमारे पास उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा और ये एंडिंग पॉइंट रहेगा, और इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने क्या निकालना है, इसका कंटूर इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1, कर्व हमारे पास ये है टी प्लस आयोटा टी, इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो डैट मीन्स इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, और इस कर्व का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू डी टी। तो अब देखिए इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, ये मोड दिया हुआ है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो डैट मीन्स अब हमको इसका इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास 1 प्लस आइटा है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये 0 to 1 टू टी स्क्वेयर इंटू डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर हमारे पास 0 to 1 क्या आ जाएंगी उसकी लिमिट्स। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास 1/3। तो डैट मीन्स ये इंटीग्रल आया हमारे पास 2/3 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो डैट मीन्स जब हमने इसका ये अलोंग स्ट्रेट लाइन हम इसका कंटूर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2/3 1 प्लस आयोटा। ओके, तो इसके लॉन्ग हमने इसका कंटूर इंटीग्रेशन फाइंड किया। अब हम इस कर्व के लॉन्ग इसका कंटूर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, अब जो हमारे पास कर्व है वो है टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी, और हमारा टी वेरी कर रहा है इस तरह से। अगर हम इसमें टी को 0 पुट करेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 आ रहा है, और टी को 1 पुट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास 1 + 1 आइटा आ रहा है। डैट मीन्स यही आ रहा है, पर ये हमारे पास कोई कर्व आएगी इस तरह की। डैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 0,0 और 1,1 हमारे पास सेम पॉइंट्स थे, उन सेम पॉइंट का ही हमने कंटूर इंटीग्रेशन निकाला, बट लॉन्ग टू डिफरेंट पाथ। ओके, तो अब इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास 0 to 1 टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी मोड स्क्वेयर, और इस कर्व का इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2t प्लस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा dt। तो फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t⁴ प्लस टी स्क्वेयर, अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल ले लेंगे हम 0 to 1 इंटू डी टी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 2
टी रेज टू पावर 5 प्लस 2t रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा इंटू टी रेज टू पावर 4 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। अब उसके बाद हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2t रेज टू पावर 6/6 प्लस 2t रेज टू पावर 4/4 प्लस आयोटा t रेज टू पावर 5/5 एंड t रेज टू पावर 3/3। और यहाँ से आपकी जो लिमिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0 to 1। तो उसके बाद जब हम इसमें लिमिट्स को पुट अप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस 1/3। और इसको सॉल्व करने के बाद 5/6 प्लस आयोटा 8/15। डैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, उसका इंटेग्रल आ गया। तो डैट मीन्स जब हमने इस कर्व के लॉन्ग इंटेग्रल निकाला था तो हमारे पास ये आंसर आया था। और जब हम इस कर्व के लॉन्ग, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2/3 प्लस आयोटा 2/3, और इसको लिख लेते हैं 5/6 प्लस आयोटा 8/15। तो डैट मीन्स अब हमने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब हम किसी भी एक फंक्शन का कंटूर इंटेग्रल निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ओके, तो हमने ये पहले भी बात की थी, जब हमारे पास कम्प्लेक्स फील्ड होता है तो जो हम ये 2 पॉइंट्स लेते हैं तो जो कंटूर हमको इंटीग्रेशन निकालना होता है उसमें हमारे पास बहुत सारी कर्व्स होती हैं, बहुत सारे पाथ्स होते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। तो जब हम 2 डिफरेंट पाथ लेते हैं तो इसमें जो आंसर आता है हमारे पास वो डिफरेंट आता है। तो डैट मीन्स हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन है, जो हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन होती है वो क्या है, एक तरह से हमारे पास पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कुछ नया पाथ लोगे तो आपके पास आंसर भी जो है वो कुछ नया आने वाला है। ओके, तो यही हमारे पास बेसिकली जो है इसका कंक्लूजन था। ओके, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमने इंटेग्रल निकाला था हमारे फंक्शन f(z) का लॉन्ग कर्व c1 वो हमारे पास नॉट इक्वल आ गया उसी फंक्शन का सेम लॉन्ग पाथ c2। मतलब कि अगर पाथ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ जो हम कंटूर इंटीग्रेशन निकालते होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके,